हाय दोस्तों, मैं वीरेंद्र के साथ हमारे शक्ति डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो वन से बचे हुए थे उस भाग में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यारण्य, है ना। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की बात करते हैं। कौन सा अभ्यारण्य है? हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 11 क्या है? अभ्यारण्य। कितना अभ्यारण्य है? 11 अभ्यारण्य, है ना। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे सीएफ और डीएफ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए विशेष क्लास है, कृपया उस चीज़ को नोट करते जाना, है ना। हम किसके बात कर रहे हैं? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्राचीन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। एक बार मैप बना लेते हैं, ठीक है। मैप छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके माध्यम से हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके माध्यम से हम पढ़ते जाएंगे कहाँ पे कौन कौन से अभ्यारण्य है। चलिए, ये पहला संभाग, दूसरा संभाग, है ना। अब ये अपना हो गया तीसरा संभाग, और ये हो गया चौथा संभाग, ठीक है। इस मैप के अंतर्गत हमको अपने को पढ़ना है। हमारा मैप बन के तैयार हो गया बस्तर संभाग का। उसके बाद देखते हैं है ना। ये अपना कौन सा हो गया? ऊपर हो गया हमारा बेमेतरा, बीच में हो गया दुर्ग, ठीक है। नीचे पर बाबू हो गया। उसके बाद ये अपना बड़ौदा बाजार, महासमुंद, फिर अपना कौन सा? ये हो गया धमतरी, और ये हो गया अपना गंगा, ठीक। उसके बाद फिर से, ठीक है, ये अपना हो गया कौन सा? गौरीना खंडरा, है ना। और इधर वाला हिस्सा ये हो गया नीचे वाला मुंगेली, बिलासपुर, ठीक। उसके बाद चलिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र बन के तैयार हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र बन के तैयार हो गया। और उसके बाद हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं सबसे प्राचीन 1974 में हमारा सीता नदी। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा कौन सा है? धमतरी, है ना। कौन सा अभ्यारण्य पढ़ेंगे? धमतरी में 1974 में पढ़ेंगे हम सीता नदी, जो कि यहाँ पर है धमतरी, ठीक है। तो लिख लेते हैं कौन सा अभ्यारण्य पढ़ेंगे? हमारा सीता नदी। सीता नदी, सीता नदी की बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1974 में, स्थापना की बात करते हैं 1974, ठीक है। हम इसको सबसे प्राचीन बोले या सबसे क्या बोले? पुराना बोले, है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे क्या है? प्राचीन अभ्यारण्य, सबसे प्राचीन व प्रथम क्या है? वह प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम अभ्यारण्य। जो बच्चे सीएफ और डीएफ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे सन पूछा जाता है। और ये सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन है, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर नहीं है। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो हमारे ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल तो कितना क्षेत्रफल? 559 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ध्यान देंगे किलोमीटर में नहीं है, ये क्या है? वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हम सीता नदी में कौन सा अभ्यारण्य पढ़ेंगे? ये हमारी सीता नदी है, जो कि कहाँ है? हमारे धमतरी में। कहाँ है? धमतरी, है ना। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है वह कौन से अभ्यारण्य? सबसे प्राचीन व सबसे प्रथम अभ्यारण्य है ना। स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? हमारा फैला हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। और टाइगर रिजर्व इसी को 2000 कब किया गया था? 2006 में प्रोजेक्ट क्या किया था? प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। और उसके बाद 2000 इसी को 9 में घोषणा किया गया था 2006 में, और 9 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। किंतु
तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है तेंदुआ। क्या पाया जाता है? तेंदुआ। ठीक है, यहाँ पर विशेष ये है, इस 4 में से ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सबसे पहली बात, सीता नदी है ना, सबसे प्राचीन है, ये धमतरी में 1974 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो तेंदुआ। कौन सा? वन्य जीव की अगर बात करते हैं तेंदुआ। वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो तेंदुआ। वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो क्या पाया जाता है? इस अभयारण्य में तेंदुआ है ना। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तेंदुआ। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तेंदुआ। ठीक है, तो हमको सीता नदी से इतना ही पढ़ना है इस अभयारण्य से, क्योंकि यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपको पता हो जाएगा, इतना आपको जानकारी में हो जाएगा है ना, इनका इतना पढ़ लो, उसके बाद आगे आपको पढ़ना है। अब उसके बाद ये पहला हो गया है ना, दूसरा देखते हैं 1974 में पढ़े, अब पढ़ेंगे 1975। 1975 में हम 2 को पढ़ेंगे, हम ऊपर की ओर पढ़ेंगे है ना। 1975 में कौन कितना पढ़ना है? 2 को पढ़ना है। और 1975 की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बादलपुर पढ़ेंगे और घुमरदा पढ़ेंगे। बादलपुर की अगर बात करते हैं कि हमारा जश्न में है 1975 में पढ़ेंगे बादलपुर, जो कि जश्न में है, और ये रायगढ़ को पढ़ेंगे 1975। तो 1975 में क्या हुआ था? 2 अभयारण्य को स्थापित किया गया था, एक पढ़ेंगे बादलपुर और एक पढ़ेंगे घुमरदा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बादलपुर अभयारण्य की अगर बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुआ था है ना, स्थापना की अगर बात करते हैं, स्थापना कब हुआ था? स्थापना की अगर बात करते हैं तो स्थापना हुआ था इसका 1975 में इसका स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे क्या है? छोटा अभयारण्य है ना। छत्तीसगढ़ का क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य, सबसे छोटा क्या है? अभयारण्य, छोटा अभयारण्य। ठीक है, हमारे बादलपुर से इतना ही बनते हैं। बादलपुर की अगर बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? कौन से जिला में? जसपुर। ठीक है, बादलपुर कहाँ स्थित है? जसपुर में स्थित है। स्थापना की अगर बात करते हैं 1975। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है? अभयारण्य। छत्तीसगढ़ का कैसा है? सबसे छोटा अभयारण्य। कौन सा? बादलपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभयारण्य। जो हमारे जसपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वन पाया जाता है, उस वन को ढाब के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? विशेष क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में जो वन पाया जाता है जसपुर वाले एरिया में, उस वन को किस नाम से जाना जाता है? ढाब। जो जसपुर क्षेत्र में जो हमारा वन पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ढाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे बादलपुर से जसपुर से इतना पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं आगे घुमरदा है ना। कौन से अभयारण्य की बात करेंगे? इतना हो गया। ठीक है, नोट डाउन करना है तो आप बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। क्योंकि इससे डीप पढ़ोगे तो पीएससी लेवल है ना, बड़े बड़े व्यापार उस पेपर में आएंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभयारण्य में हम कितने पढ़ लिए अभी? सबसे पहले पढ़े सीता नदी, दूसरा पढ़े हम कौन सा? दूसरा पढ़ लिए हम बादलपुर जसपुर वाले क्षेत्र में। अब तीसरा अभयारण्य पढ़ने वाले हैं। तीसरा अभयारण्य की बात करते हैं घुमरदा है ना। घुमरदा अभयारण्य की बात करते हैं तो ये कहाँ है पूछा जाएगा तो रायगढ़ में ये अभयारण्य। स्थापना की अगर बात करते हैं, स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1975। ठीक है, 1975, क्योंकि हमारा जसपुर और रायगढ़ है ना, दोनों की स्थापना जो बादलपुर है और क्या है हमारा घुमरदा अभयारण्य है जो रायगढ़ में, दोनों की स्थापना एक साथ हुआ था। स्थापना हो गया क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो जो हमारा घुमरदा अभयारण्य है उसकी क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना? 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
यहाँ पर वन्य जीव की अगर बात करते हैं, वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो सोनकुत्ता पाया जाता है। कौन सा कुत्ता? सोनकुत्ता, है ना। वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सोनकुत्ता पाया जाता है। कौन सा? सोनकुत्ता पाया जाता है गोमर्डा में। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? सोनकुत्ता पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 1900 कितना पड़ रहा है? 75, है ना। 75 के बाद हम कौन सा देखेंगे? 1976। 1976 की अगर बात करते हैं तो 12वां पारा अभ्यारण्य, है ना। 1976 की अगर बात करते हैं तो 12वां पारा पढ़ेंगे, जो कि हमारे महासमुंद क्षेत्र में 12वां पारा 1976। बुक में महासमुंद और बलौदा बाजार भी दिया होगा। ठीक है। चौथा 9वां पारा है। ये अभ्यारण्य पढ़ते हैं। ये कहाँ पूछा जाएगा? तो महासमुंद। ठीक, महासमुंद में है। स्थापना की अगर बात करते हैं 1976। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1976 कहाँ है? महासमुंद में। कहाँ है? महासमुंद, 1976। ठीक है। स्थापना 1976 और ये 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है। 200 ये है ना महासमुंद अपना 200 क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 245 वर्ग किलोमीटर 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? फैला हुआ है। 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? फैला हुआ है। 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो हमारा 12वां पारा है ना, क्या है? 12वां पारा है। यहाँ पर वन्य जीव की अगर बात करते हैं शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में सर्प पाए जाते हैं। वन्य जीव की अगर बात करते हैं, वन्य जीव यहाँ पर शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? सर्प। शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर क्या पाया जाता है? सर्प पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर क्या पाया जाता है? सर्प पाया जाता है। ठीक है। और यहीं पर पर्यटन स्थल तुतुरिया आश्रम भी स्थित है ना, बड़ौदा बाजार में, जहाँ पर लौह पुरुष का जन्म हुआ था। उसको बाद में पढ़ेंगे। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है वन्य जीव, शाकाहारी जानवर और क्या पाया जाता है? सर्प पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 12वां पारा कहाँ है? महासमुंद में। स्थापना 1976। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 245 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शाकाहारी जानवर और क्या पाए जाते हैं? सर्प पाए जाते हैं। ठीक है। इतना पढ़ना है। उसके बाद 5वां बात करते हैं, है ना। 1976 देखिए। अब देखते हैं 1978, है ना। 1978 की अगर हम बात करते हैं तो सूरजपुर की अगर बात करते हैं यहाँ पर 1978 कोरिया और सूरजपुर वाला एरिया। ठीक है। 1978 यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ने वाले 1978 बलराम, है ना। एक पढ़ेंगे हम कौन सा? तमोर पिंगला। और एक पढ़ेंगे सेमर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं तमोर पिंगला। आप पढ़ना कौन सा? तमोर पिंगला की अगर बात करते हैं तो जो अपना ये सूरजपुर क्षेत्र में है। कौन सा? सूरजपुर, है ना। जिला की अगर बात करते हैं सूरजपुर जिला में स्थित है तमोर पिंगला। ठीक है। कौन से जिला में? सूरजपुर जिला में। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1978, है ना। स्थापना की अगर बात करते हैं तो कौन सा? 1978। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 608 वर्ग किलोमीटर को फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना? 608 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 608 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। यहाँ पर वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो नीलगाय पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य, है ना। वन्य जीव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? नीलगाय पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का क्या है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि
सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य है ना। तो तमोर पिंगला की अगर बात करते हैं तो जिला की अगर बात करते हैं सूरजपुर में है ना। कहाँ? सूरजपुर में है हमारा तमोर पिंगला की अगर बात करते हैं तो सूरजपुर। स्थापना की अगर बात करें 1970। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 608 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव की अगर बात करते हैं नीलगाय। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य है ना। इससे बाहर आपको तमोर पिंगला से नहीं पढ़ना है क्योंकि इसी में से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तमोर पिंगला की बात करते हैं हम हमारे बलरामपुर में हम पढ़ेंगे सेमा स्रोत। कौन सा? सेमा स्रोत। बलरामपुर में हम पढ़ने वाले हैं सेमा स्रोत। छठवा सेमा स्रोत की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ है? बलरामपुर। स्थापना की अगर बात करते हैं तो मैं बता दिया हूँ कहाँ? बलरामपुर में अपना 1978 में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं हमारा क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो कौन सा है? 430 वर्ग किलोमीटर। 430 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव की अगर बात करते हैं वन्यजीव तो यहाँ भी क्या पाया जाता है? वन्यजीव की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी नीलगाय पाया जाता है। नीलगाय है ना। जो हमारा तमोर पिंगला है, तमोर पिंगला और कौन सा सेमा स्रोत दोनों में ही नीलगाय पाया जाता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना कि दोनों अभ्यारण्य में यहाँ पर नीलगाय पाया जाता है। वन्यजीव में यहाँ पर क्या पाया जाता है? नीलगाय। ठीक है। सेमा स्रोत की अगर बात करते हैं बलरामपुर में है। स्थापना की अगर बात करें 1978। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वन्यजीव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नीलगाय पाया जाता है। कौन सा गाय पाया जाता है? नीलगाय है ना। और ये कहाँ है? अपना बलरामपुर में स्थित है। यहाँ पर पवई जलप्रपात और ताता पानी भी है। ताता पानी जो है गर्म पानी का झरना है ना। यहाँ पर अगर बात करें पर्यटन स्थल की अगर बात करें पर्यटन स्थल यहाँ पर क्या है? पवई जलप्रपात है ना। पवई जलप्रपात और कौन सा? गर्म पानी है ना। इसी को बोला जाता है ताता पानी। ये ताता पानी कहाँ है? अगर आपको पूछा जाएगा तो कहाँ है? पवई जलप्रपात बलरामपुर में। ताता पानी भी क्या है? बलरामपुर में। और ये क्या है? गर्म पानी का क्या है? झरना है। ये ताता पानी क्या है? पूछा जाएगा तो क्या है? गर्म पानी का झरना है। ये बलरामपुर में स्थित है। ठीक है, इतना पढ़ना है आप कहाँ? किससे? सेमा स्रोत से। उसके बाद देखते हैं 1978 के बाद देख लेते हैं कौन सा देखेंगे? 1978 के बाद 76 भी पढ़ लिए है ना। 75 भी पढ़ लिए। सीधा आते हैं हम 1983 उद्यानिकी है ना। उद्यानिकी अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो कहाँ है? हमारे गरियाबंद। 1983 सातवां उद्यानिकी अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो कहाँ है? हमारा गरियाबंद। ठीक है। कौन सा? गरियाबंद। कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? गरियाबंद उद्यानिकी है ना। गरियाबंद। स्थापना की अगर बात करते हैं स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983 स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983 स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983। ठीक है, 1983। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 230 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। कितना? 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? फैला हुआ है ना। और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर वन, भैंसा एवं मोर पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में वन्यजीव की अगर बात करते हैं वन्यजीव सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर वन भैंसा व मोर पाया जाता है।
जाता है। ठीक है, और यहाँ पर काला तेंदुआ है ना, यहाँ पर काला तेंदुआ भी देखा गया है, अनुमानित है मतलब देखा गया है ना। यहाँ पर काला तेंदुआ भी देखा गया है इस अभ्यारण्य में, है ना। कौन से उद्यान में काला तेंदुआ, यहाँ पर क्या काला तेंदुआ भी देखा गया है। ठीक है, कौन सा काला तेंदुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बड़ा उद्यान में कहाँ है उद्यान अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो गरियाबंद में है। स्थापना की अगर बात करें 1983, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है फैला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वन्य जीव की अगर बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा व मोर पाया जाता है, और यहाँ पर काला तेंदुआ भी देखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विशेष में क्या पढ़ना है, उद्यानिकी अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध किया जा रहा है। उद्यानिकी अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा क्या किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है। ठीक है, इसी उद्यानिकी अभ्यारण्य, यहाँ से आपको इतना पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8वां और 9वां, है ना। यहाँ पर पढ़ेंगे भैरमगढ़ और एक पढ़ेंगे पामेड़, दोनों पढ़ेंगे बीजापुर। भैरमगढ़ और पामेड़ बीजापुर, ये हमारा कांकेर है, कांकेर की नारायणपुर हमारे बीजापुर। यहाँ पर 1983 में दो को पढ़ेंगे। एक पढ़ने वाले हैं कौन सा हमारा भैरमगढ़ 1983 में, ये हो गया 1983 भैरमगढ़। ठीक है, भैरमगढ़ कहाँ पूछा जाएगा, बीजापुर। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983। ठीक है, भैरमगढ़ जो कि क्षेत्र यहाँ पर बीजापुर में स्थित है। स्थान की अगर बात करते हैं, स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983, स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983, और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 139 वर्ग किलोमीटर में फैला है क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर, 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये हमारा बीजापुर। ठीक है, भैरमगढ़ की अगर बात करते हैं तो बीजापुर में स्थित है। स्थापना की अगर बात करें 1983, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 139 वर्ग किलोमीटर क्या है फैला हुआ है। और इसी बीजापुर में एक और है, एक है पामेड़। कौन सा अभ्यारण्य, पामेड़। इसी बीजापुर में क्या पढ़ेंगे हम, पामेड़ अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है, बीजापुर में स्थित है। उसके बाद स्थापना इसका भी स्थापना हुआ था 1983 में। इसका भी क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। क्षेत्र है ना, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 265 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है फैला हुआ है। 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या हुआ है, फैला हुआ है। कौन सा, हमारा पामेड़। और ये है कहाँ, बीजापुर में। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है फैला हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा, एक बच गया हमारा, दो ठो बचा है ना, घोड़ा। एक तो हम भूल गए, अचान का नाम मुंगेरी में 1975 में अचान का नाम पढ़ना भूल गए, तो यहाँ पर ना अचान का नाम 1975 में पढ़ लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, मुंगेरी। तो मुंगेरी कहाँ है, ये 1975 में हमारा मुंगेरी यहाँ पर भूल गए थे, है ना। 1975 में हम क्या पढ़े, मुंगेरी में अचान कमान। कौन सा कमान, 9वां और 10वां अचान कमान, या इसी को बोल सकते हैं अचानक मान। ठीक है, ये कहाँ है, मुंगेरी। उसके बाद इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं 1975, स्थापना की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, 1975। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 552 वर्ग
अचान कमर का है मुंगेरी में है। स्थापना की अगर बात करते हैं 1975। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 552 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है, बाघ। क्या है, बाघ। वन्य जीव की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहीं से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 11 है ना, कौन सा अभ्यारण्य हमारा बच गया है, हमारा बच गया है अभी एक नया भोरम देव, जो कि कहाँ है, कबीरधाम है ना, कबीरधाम में स्थित है, जो कि 2001 ये हमारा कवर्धा है 2001। कौन सा, भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ है, कबीरधाम है ना, कवर्धा को ही कबीरधाम बोला जाता है। ठीक है, स्थापना की अगर बात करते हैं 2001, स्थापना की अगर बात करते हैं तो 2001। उसके बाद क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है अगर पूछा जाएगा तो 163 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 163 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। अब भोरम देव में क्या है, हमारे भोरम देव मंदिर के नाम पर है ना, भोरम देव अभ्यारण्य किया गया है। जो हमारे कवर्धा में भोरम देव मंदिर है ना, उसी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नामकरण किया गया है, भोरम देव। यहाँ पर वन्य जीव की अगर बात करते हैं, गेको एक नई प्रजाति का जीव पाया गया है, जिसमें यह एक प्रकार का सरीसृप है। वन्य जीव की अगर बात करते हैं, वन्य जीव गेको इसी भोरम देव अभ्यारण्य में पाया गया है, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है, सरीसृप है। एक प्रकार का क्या है, सरीसृप है ना, अर्थात सांप है, एक प्रकार का बोला जाए तो एक प्रकार का क्या है, सांप है। ठीक है, आपको अभ्यारण्य में 11 अभ्यारण्य बता दिया हूँ, जो कि एक मैं भूल गया था, अचान कमार 1975 वाले में ऐड कर लेना। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करते हैं तो सबसे है ना कितना पढ़े, 11 अभ्यारण्य पढ़े हैं। सबसे प्राचीन या प्रथम बोला जाए तो सीता नदी अभ्यारण्य पढ़े हैं धमतरी में। उसके बाद सबसे बड़ा बोला जाए तो हम तमोपीना पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं, तमोपीना को 1978 में स्थापना हुआ था, और इसे पढ़े हम सूरजपुर में। उसके बाद देखते हैं सबसे छोटा बागापुर पढ़े, 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये हमारे कहाँ है, जसपुर क्षेत्र में। उसके बाद भोरम देव अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ के सबसे नया अभ्यारण्य। कौन सा, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य पूछा जाएगा, भोरम देव अभ्यारण्य नवीन अभ्यारण्य है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, सबसे नवीन अभ्यारण्य है, और ये 161 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और आगे। ठीक है, क्योंकि आपको इस अभ्यारण्य से इतना ही पढ़ना है, 11 अभ्यारण्य, और जितना बताया हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि जो बच्चे सीएफ और डीएफ के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं विशेष शॉर्ट नोट्स की तैयारी करवा सकूं और शॉर्ट नोट्स के बारे में बता सकूं, और विशेष रूप से वहीं से ही मतलब आपका अधिकतर क्वेश्चन को कवर करा सकूं। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत सारा है, इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, माथा पच्ची नहीं करना है, आपको डीएफ और सीएफ में जाना है ना। एक स्पेशल और शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और जो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ, है ना, और कोर्स को आपका कंप्लीट करा पाऊँ। ठीक है, अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका उज्जवल भविष्य कामना करते हुए इसी के साथ